नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। इधर मकर संक्रांति को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में या उनके हर आवास पर, बड़े बड़े नेताओं के आवास पर भोज का आयोजन किया गया। इसको लेकर बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि अब दर बदर भटकने के लिए कोई नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है और नरेंद्र मोदी के साथ ही चल पड़ी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मन अच्छा हो तो हर दिन शुभ होता है। आप जनता को लूटते रहेंगे, शुभ दिन का इंतजार कैसे करेंगे। देखिए, हताशा में, निराशा में दर दर भटक रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए इतनी मजबूत है, किसी भी विषय का असर होना नहीं है और यह देश विकास चाहता है, देश का भलाई चाहता है, समाज का कल्याण चाहता है और हिंदुस्तान का स्वाभिमान चाहता है। इसके लिए सब लोगों के मन में एक बड़ी ही तत्परता के साथ जो आशा की किरण जगी थी कि अब भारत भी दुनिया का एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनेगा, समृद्धशाली राष्ट्र बनेगा, उसको अग्रसर हो गया है और बिहार भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी को कहना चाहता हूं, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, कि उनको पता है कि 2010 में जब बिहार में जदयू और भाजपा का गठबंधन था और आज उस गठबंधन में एलजेपी भी है, तो 2010 से भी ज़्यादा की मजबूत स्थिति में है और 2019 से भी ज़्यादा की मजबूत। वहीं पटना के गंगा घाटों पर मकर संक्रांति को लेकर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने ऐसी आस्था में आज के दिन तिल और दही का सेवन मात्र से सुख का अनुभव होता है, ऐसी मान्यता है। और साथ ही साथ ये माना जाता है कि ग्रहों का दुष्प्रभाव भी कम होता है। बता दें आपको कि इस मौके पर जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष की तरह घटनाओं को लेकर नाव का परिचालन को पूरी तरीके से 14 और 15 को बंद रखा है। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जाता है कि सूर्य नारायण यदि दक्षिणायन में रहेंगे तब वो मंगल काम होगा, उत्तरायण में रहेंगे तब वो मंगल काम होगा, लेकिन दक्षिणायन से उत्तरायण जाने में इनको 1 माह लगता है। तो 14 दिसंबर के बाद में यानी 15 दिसंबर से सूर्य को चालन शुरू हुआ, जब जलना शुरू हुआ तो इनको आने में 1 माह। और मकर संक्रांति को लेकर रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के गमहरिया गांव में मेले का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु जुटे। आपको बता दें कि इस मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के अवसर पर ग्राम सैना के रहने वाले स्वर्गीय गोपाल राय ने की थी और जिसके बाद लोगों का जुड़ाव इस मेले के साथ होता रहा और अब ये मेला हर साल यहाँ लगता है। और आपको ये बता दें कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और इधर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी जगन्नाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से एसपी आवास पर स्थिति को क्राइम कंट्रोल को करने के लिए इसका उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि इस बाबत डीएम ने कहा कि पूरे शहर में 31 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे शहर के लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि शहर में अपराधियों को लगाम लगाने के लिए कैमरे से शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने में इससे काफी मदद मिलेगी। अभी क्या था कि एसपी साहब की इच्छा थी कि हम लोग का फोर्स जो है वो रात्रि गश्ती में हो या फिर शहर में जो घटनाएं घटित हो रही थी, तो अच्छा होगा कि शहर के अंदर में सीसीटीवी इंस्टॉल हो। तो अभी हम लोग के साइड से लगभग 31-32 स्थलों पर ये काम स्टार्ट हुआ है और इसके कारण से फायदा ये होगा कि हम लोग रहे न रहे वहाँ पे स्थल पे, लेकिन यदि कोई गलत घटना होती है तो हमारे पास साक्ष्य भी होगा और इसके साथ साथ एक आम आदमियों के बीच में या फिर वैसे लोग जो
जो कि समाज के शांति में मतलब बाधक होते हैं, उनके बीच में एक भय व्याप्त होगा। और आरा के सदर अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जहां मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि मरीज के परिजनों का आरोप था कि मरीज की चिंताजनक स्थिति होने के बाद भी डॉक्टर एवं वार्ड के बॉय ने मरीज की देखभाल सही तरीके से नहीं की। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टर घंटों अपने चैम्बर में उपस्थित नहीं थे, जबकि मरीज लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। इसके बावजूद भी उसे उचित इलाज नहीं दिया गया। और मनेर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर दो गांवों के आपस में ही भिड़ गए। और आपको बता दें कि इस दौरान जमकर मारपीट करते हुए रोड़ीबाजी और तोड़फोड़ के साथ साथ गोलीबारी भी की। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन घरों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच कर रही है। आपस में पंचायती वगैरह भी किए हैं लोग, लेकिन आज सुबह ये लोग आपस में लड़ाई किए हैं, मारपीट किए हैं और पथराव हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गोली चलने की बात आई है, 2 लोगों को गोली लगी है ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी सूचना है, इसको कंफर्म करना होगा जी। क्या लगता है सर, आगे पुलिस यहाँ कैंप करेगी कि पुलिस इस पर निगरानी रखेगी पूरे क्षेत्र पर, और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की। कुछ घर में भी आग लगाया गया है सर? हाँ, आग लगने की भी सूचना है, जैसा देख सकते हैं। वहीं घटना के बाद जो लोधीपुर में जमीनी विवाद हुआ था, उसको लेकर जिस तरीके से दो पक्ष आपस में भिड़ गए, वहीं दोनों पक्षों में रोड़ीबारी और गोलीबारी की भी खबर थी। इसको लेकर एसएसपी गरिमा मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा, जरा भी सुनिए। जी, बीटा में एक फर्नीचर दुकान के मालिक जो है उनसे रंगदारी की मांग को लेकर के एफआईआर दर्ज हुआ था। उस मामले में एएसपी दानापुर के नेतृत्व में छापामारी चल रही थी। उसमें 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे जो है अभी छापामारी चालू है। इसमें हम लोग को उम्मीद है कि आगे और गिरफ्तारियां। तो आइए अपने संवाददाता से जुड़ते हैं अधिक जानकारी के लिए। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां की क्या स्थिति है। जिस तरीके से हमने ये देखा विजुअल में भी कि रोड़ेबारी हुई है, गोलीबारी की भी खबर है और एसएसपी ने खुद इसके बारे में कहा, फिलहाल क्या स्थिति है वहां की? जी बिल्कुल अविनाश, मैं बता दूं कि घटना मनेर के शिव टोला की घटना है, जहां पर इस 2 गुटों में जमकर रोड़ेबाजी के साथ कई राउंड गोलियां भी चली। अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि वहाँ पर पुलिस की कई टीमें मौजूद है और वहां पर ही स्थिति को सामान्य की गई है। जी बिल्कुल, 2 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। फिलहाल क्या उनसे या उनके परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई? फिलहाल उनकी क्या स्थिति है विक्रांत? जी बिल्कुल अविनाश, मैं बता दूं कि जो आदमी को गोली लगा वो उनका स्थिति अभी ठीक है और उनके परिवार से भी बात हुई है। यह पूरे मामले की जो है जमीनी विवाद जिसके लेकर सुबह सोमवार को दोनों के बीच में बासाबसी होते होते ईंट पत्थर के साथ गोलीबारी की नौबत आ गई। जी फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए विक्रांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता विक्रांत। जो और दानापुर रेल मंडल के बिहटा स्टेशन पर आज से पटना मथुरा कोटा एक्सप्रेस का 7 दिन ठहराव होगा। साथ ही सदीसोपुर स्टेशन पर पटना सासाराम पैसेंजर ट्रेन का भी ठहराव होगा। इस दोनों स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने बिहटा स्टेशन पर 2 करोड़ की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान ट्रेनों के ठहराव को लेकर बिहटा के लोगों में काफी खुशी दिखी। बिहटा बन भी गया है अपने कार्यकाल में। और पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के लोधीपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं दोनों पक्षों में जमकर रोड़ेबाजी और गोलीबारी भी हुई, जिसके बाद उपद्रवियों ने आधे दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। वहीं गोलीबारी में जिस तरीके से घटना हुई है उस पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर आंध्र प्रदेश से आ रही मछलियों को सूबे की सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि आंध्र प्रदेश की मछलियों के ऊपर एक प्रकार का फॉर्मलिन रसायन का लेप लगाया जाता है, जिससे मछलियां ज्यादा दिन तक ताजा बनी रहे। लेकिन एक शोध में यह प्राप्त हुआ है कि फॉर्मलिन रसायन से कैंसर तक का रोग उत्पन्न होता है, जिसको लेकर सूबे की सरकार ने आनन फानन में इसे पूर्ण रूपेण बंद कर दिया है और इस पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ ये सख्त आदेश जारी किया गया है कि अगर इस तरीके की किसी भी मछली मार्केट में अगर बिक्री होती है तो उस पर दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दंडनीय ये अपराध है और इस पर जुर्माना भी लगाया सकता है। और इस बारे में दुकानदारों और स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। जरा सुनिए उनका क्या कुछ कहना है।
सरकार लागू कर दिया है तो हम लोग को भी रोजगार देगा ना दूसरा, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो रोजी है मेरा वही ना करेंगे। मछली बेचना, ईंटा तो नहीं तोड़ेंगे, पत्थर तो नहीं तोड़ेंगे, किसी का नौकरी तो नहीं करने जाएंगे। बाल बच्चा कहाँ खाएगा बेटा बोलिए? अब यही ना सौदा हम लोग बेचेंगे, हाथ से नहीं बेचता। तो अब बाल बच्चा नहीं रहा, जब से बेचते हैं। भैया बेचने वाला तो बेचने करेगा, आएगा तो दूसरे करेगा, नहीं आएगा तो कहाँ से बेचेगा। पहले तो हम लोग खाते थे मछली, लेकिन जब ये अफवाह फैली है, अभी इस पर ज़्यादा तो बताया नहीं जा सकता कि ये सच है या गलत है, बट अभी हम लोगों ने इस पर रोक लगाई हुई है, अभी कम से कम सेवन। और आपको बता दें कि एक ताजा मामला आयर थाना क्षेत्र के लालगंज का है, जहां युवक ने आत्महत्या कर ली है। और बता दें आपको कि इस आत्महत्या के पीछे वजह पारिवारिक कलह को बताया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मृतक शौच के बाद घर लौटा और दुकान खोलने के बाद अचानक उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि मौत के कारणों का अभी तक सही जानकारी नहीं मिल पाई है। कटलो खा काना कटलो खा कैसे भइला ई सब हमनी के नहीं खींचे जानत भैया। ई सब गइले हैं मैदान फिर के अइले हैं, निमन दुकान खोल ले हैं, फिर दुकान खोल के पे छटपटाए लगने हैं, और कुछ बात नहीं है, उतने बात। और राम अनुमंडल दरियावा थाना क्षेत्र के महादेवा गांव में ट्रैक्टर के धक्के से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, घटना के संदर्भ में दरियावा थाना प्रभारी ने बताया कि एक नौसिखिया ड्राइवर ट्रैक्टर की चाबी डालकर उसे दोनों तरफ चला रहा था, जिसके बाद उसका नियंत्रण ट्रैक्टर से खो गया और ये हादसा हुआ। घटना हुआ, 2 व्यक्ति बुजुर्ग थे, 60 के लगभग, दोनों का उम्र था। गांव में शौच था बीचों बीच, इसी किनारे अपना बैठकर बात कर रहे थे। खड़ी गाड़ी थी, ट्रैक्टर थी, खड़ी गाड़ी थी, उस पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी चाबी दिया है, गाड़ी स्टार्ट हो गया, चल दिया, दोनों का व्यक्ति पर चढ़ गया। इसी में एक व्यक्ति को तो डेट हो गया। आज महादेवा गांव में 2 व्यक्ति जो कि चबूतरा पर बैठे हुए थे और ये दक्षिण दिशा से गाड़ी आई ट्रैक्टर और जो है चबूतरा पर चढ़ाते हुए उन दोनों को कुचल दिए, जिनसे दोनों व्यक्ति जख्मी हो गए और दोनों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कालिका पासवान नाम है उनका, और एक व्यक्ति भोला पासवान का गंभीर। तो बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए लॉगिन करें news111.com पर, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप हमें Facebook पर लाइक करें और आप हमें Twitter पर फॉलो जरूर करें। लेकिन फिलहाल इतना ही। बन रहे News111 के साथ। नमस्कार।